अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्क्राइब किया था अबाउट क्वांटम नंबर्स और हमने दो क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। आज के लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिक और स्पिन को। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आ रिव्यू के क्वांटम नंबर्स क्या है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो इसका स्पेक्ट्रल डाटा था ना, उससे हमें सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिली। ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वांटम नंबर कहलाती हैं। सो इसका मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, मूवमेंट को उसके स्पेक्ट्रल डाटा से, मीन स्पेक्ट्रम से अचीव करना इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। और ये एटम के लिए, कोई भी एटम जो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर आए थे। फर्स्ट क्वांटम नंबर वाज नॉन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितने एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। सेकेंड वन एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये सब शेल्स या ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सब शेल। आज हम डिस्क्राइब करेंगे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये किसी भी ऑर्बिटल की स्पेशियल अरेंजमेंट को शो करता है। डीजनरेसी बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। बट यहां पे ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्बिटल 1 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रहा है, 5 में, 7 में, या किस डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। स्पिन क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है मूवमेंट या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल को। ये ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल क्या होती है कि जैसे एस सबशेल है, ये स्फेरिकल इन शेप है, स्फीयर इन शेप, एक्स एक्सिस में भी वही होगा, वाई में भी, जी में भी। इसका मतलब है ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंटेन करता है। जबकि अगर हम पी को देखें तो पी अपने 3 पोर्शंस में एग्जिस्ट करता है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये डायमेंशंस हैं और इनको एक्सप्लेन कौन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर नॉन एज डीजनरेट, सेम एनर्जी और सेम शेप। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पी हमारे पास सबशेल है, इसके हमने कहा 3 पोर्शंस हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड को देखें, ये तीनों के तीनों रिलेट किससे करते हैं, पी से। तीनों की शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। दीज आर नॉन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह डी को अगर देखें तो डी के 5 पोर्शंस हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, मींस 5 डायमेंशनल है, तो ईच वन इज कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल। तो किसी भी सबशेल के अंदर कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और जब हम डीजनरेट ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, तो इट कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने अरेंजमेंट इन एक्सिस को शो किया, मींस ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी ऑर्बिटल की। इसके बारे में यह हमें बताता है कि ऑर्बिटल जब स्प्लिट होते हैं ना डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्प्लिट होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मीन्स पी को जब प्लेस करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो ये 3 एक्सिस में डिवाइड हो जाएगा। ये तीनों एक्सिस में जो पी एग्जिस्ट करेंगे सेम एनर्जी और सेम शेप वाले होंगे। दैट्स वाई दीज आर नॉन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और हर डीजनरेट ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखें तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करता है नेगेटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से 0 और 0 से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तक। इसका मतलब यह है कि अगर हम एस को देखें, एस के लिए तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है,
तो इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू भी -0 से +0 मीन 0 आ जाएगी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहां पे वैल्यू एक ही आ रही है 0, इट मींस इसकी एक ही डायमेंशन है, ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम p की बात करें, p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, और अगर इसका m फाइंड करेंगे तो हमने कहा कि नेगेटिव एजीम्यूथल से पॉजिटिव एजीम्यूथल तक सारी वैल्यूज की रेंज है मैग्नेटिक। तो हम -1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव तक जाएंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब है कि जो p ऑर्बिटल है ये 3 फर्दर सब डीजनरेट ऑर्बिटल्स पे एग्जिस्ट करता है, मींस ये 3 डायमेंशनल है। तो यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि m की जो वैल्यू है ये रेंज करती है नेगेटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तक। m की वैल्यू इंडिकेट करती है कि ऑर्बिटल या सबशेल कितने एक्सिस में डिवाइड हो रहा है। अगर हम s सबशेल की बात करें तो इसके लिए l की वैल्यू 0 है। अब जब l की वैल्यू 0 है, हम इस फार्मूला में l की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि s सबशेल का सिर्फ एक ऑर्बिटल है और ये वन डायमेंशन में है। अगर p की बात करें, p के लिए l की वैल्यू 1 है। अगर l की वैल्यू 1 है, यहां पे पुट करेंगे -1 0 और +1, इसकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इट मींस ये 3 सबशेल ऑर्बिटल्स पे एग्जिस्ट करता है। एक को हम px py और थर्ड को pz का नाम देंगे। सो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि l की वैल्यू से हमें डिफाइन होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, लेकिन ये रेंज करती है नेगेटिव एजीम्यूथल से पॉजिटिव एजीम्यूथल तक, मींस नेगेटिव l टू पॉजिटिव l। s सबशेल के लिए l 0 है तो m भी 0 आ जाएगा। p सबशेल के लिए l 1 है तो m भी -1 0 और +1, मींस इसके अंदर 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे वास्ट करें और d की बात करें, d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहां से कहां तक रेंज करेगा, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि d 5 डायमेंशंस शो करता है। d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो यहां पे एक्सप्लेन हो रहा है कि d के लिए हमारे पास l की वैल्यू 2 है, तो देयर आर 5 वैल्यूज फॉर m, -2 से लेकर +2 तक, -2 0 -1 0 +1 एंड +2। तो इसके अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और इन द सेम वे अगर हम f की बात करें, f के लिए l की वैल्यू आ जाती है 3, तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, -3 से लेकर +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इसके लिए वैल्यूज आ जाएंगी 7। सो इट हैज 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसके अंदर 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स किसी भी सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। These degenerate orbitals are differentiated from each other in the presence of magnetic field only, क्योंकि ये एक्सिस में डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और इसके लिए अगर हम टेबल शो करें, हमने कहा कि s सबशेल है, इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 आ जाएगा, मींस इसका एक ही ऑर्बिटल है, फर्दर कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। p सबशेल है तो इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करेगा -1 से +1 तक, इसकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी, इसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डी सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करेगा -2 से +2 तक, तो ये 5 वैल्यूज आ जाएंगी, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। एफ के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करेगा -3 से +3 तक, ये 7 आ जाएंगी। इसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज करते हैं, अगर हमने ये नेगेटिव से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वाले को स्किप करना हो, हमने डायरेक्ट फाइंड करना हो कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, देन वी विल यूज द फार्मूला 2l+1। अब s के लिए देखें, s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 +1 आ जाएगा। जब 2 × 0 +1 करेंगे तो 2 0s are 0 +1, तो ये 1 डायमेंशन शो करेगा। इन द सेम वे अगर हम p के लिए देखें तो p के लिए l की वैल्यू है 1, ये 2 × 1 आ जाएगा, 2 × 1 +1, 2 1s are 2 +1 3, इसका मतलब है इसमें 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। सेम अगर हम d के लिए देखें तो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, 2 2s are 4 + 1 5,
तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स शो करेगा। एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, तो ये 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स शो करेगा। सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं 2l प्लस 1। इसके बाद अगेन ये रिलेशनशिप जो एल और एम के दरमियान है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करता है नेगेटिव एजीम्यूथल से 0 और 0 से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। 0 है तो एस सब शेल है, एम की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और डीजेनरेट ऑर्बिटल इसमें एक ही बनेगा। और हमने कहा था कि यार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। पी के लिए एल की वैल्यू है 1, इसके एम की वैल्यू आएगी -1 0 एंड +1। 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और डीजेनरेट ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। -1 वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल बने 6 इलेक्ट्रॉन्स और पी में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। अब डी ऑर्बिटल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू है 2, ये रेंज करेगी -2 -1 0 +1 एंड +2, तो इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल बने, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन। एंड सेम इज द सिचुएशन विद एफ। एफ के लिए एल की वैल्यू है 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करेगा -3 से +3 तक। ये 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे, हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। अब ओवरऑल यहां तक अगर हम फर्स्ट शेल को इंडिकेट करें तो फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं। इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 0 1s, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बट अगर हम सेकंड शेल को देखें, सेकंड शेल में तो 2 सब शेल्स हैं, s एंड p। s के लिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन p के लिए ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी -1 0 एंड +1। इन द सेम वे अगर हम थर्ड शेल को देखेंगे, थर्ड शेल के लिए ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी एल की 0 1 एंड 2। 0 फर्दर एल भी 0 हो जाएगा, 1 के लिए फर्दर 3 वैल्यूज आ जाएंगी -1 0 एंड +1। डी के लिए 5 वैल्यूज आ जाएंगी -2 -1 0 +1 एंड +2। अगर हम फोर्थ शेल को शो करें तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स 0 1 2 3 एस पी डी एंड एफ, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 4 सब शेल्स हैं। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। 1 इसके लिए पी के लिए 3 वैल्यूज आ जाएंगी -1 0 एंड +1। डी 2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2। और इन द सेम वे हमारे पास एफ के लिए 7 वैल्यूज इंडिकेट हो जाएंगी -3 से +3 के दरमियान। लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। ये एक्सप्लेन करता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करें तो न्यूक्लियस के गिर्द, अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी ऑर्बिट में, कि सिंपल सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल मोशन। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये अपने इर्द गिर्द भी मूव करता है, मींस इलेक्ट्रॉन की मोशन एक तो ऑर्बिट में है, वो ऑर्बिटल मोशन है, दूसरी इसकी अपने एक्सिस के गिर्द भी मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन और स्पिनिंग। अब ये स्पिनिंग 2 तरह की हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिजाइड करता है, अकेला इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक में से मोशन शो करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन शो करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक मोशन इसकी ऑर्बिटल मोशन है, दूसरा ये अपने इर्द गिर्द भी रोटेट करता है, जिसे हम स्पिनिंग या सेल्फ रोटेशन कहते हैं। इस सेल्फ रोटेशन में हम या तो क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज। मींस एस की वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा, तो अगर मींस इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन को हम -1/2 से और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को +1/2 से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर थॉट टू बी स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जो स्पिनिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मुताबिक क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। दो ही पॉसिबल स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज स्पिन लेते हैं तो इसे हम पॉजिटिव 1/2, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं क्लॉकवाइज लेते हैं तो -1/2 और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो +1/2 से इंडिकेट करेंगे। ये फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके मुताबिक एक मूवमेंट क्लॉकवाइज हो सकती है और एक मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम -1/2 से और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम +1/2 से इंडिकेट करते हैं। अब 4 के 4 क्वांटम नंबर्स, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसने इंफॉर्मेशन अब प्रोवाइड की अबाउट लेवल्स ऑफ एनर्जी। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन 7 तक है पीरियोडिक टेबल में। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एल से इंडिकेट होता है। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो ये एस सब शेल है शार्प, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल है प्रिंसिपल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल है डिफ्यूज्ड और एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सब शेल है फंडामेंटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है। इससे एक्स वाई और जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स ओरिजिनेट होते हैं। एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। एल की वैल्यू 1 है पी सबशेल के लिए तो एम की वैल्यू -1 0 +1 होगी, मीन्स 3 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, सो ऑन चलता जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 के 4 हमारे क्वांटम नंबर्स थे, ये आज क्लियर हो गए।